जय हिंद, जोहार जरका। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा के वर्तमान विधायक जेएमएम से हैं अमित महतो। और सिल्ली जो है कि सुदेश महतो का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन आज जो सिल्ली में एंट्री होने वाला है वो डुमरी का विधायक जयराम महतो का एंट्री होने वाला है। क्या कुछ बताएगा, क्या कुछ दर्शाता है, क्या परिस्थिति जो है कि वहां की समीकरण, राजनीतिक समीकरण बनता है, इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा से वो चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट लाए। और भाई देवेंद्र नाथ महतो को आखिर कौन नहीं जानता है। जिस तरह का उनका एक्टिविटी या क्रियाकलाप है, सब कोई जो है कि जानता है भाई देवेंद्र नाथ महतो को। लेकिन चलिए, और इसके साथ एक पॉइंट और है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है कि सिल्ली का पूर्व विधायक यानी कि झारखंड के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो आज सिल्ली में कोई सभा को संबोधन नहीं करेंगे। आज जो है कि वो जमशेदपुर में रहेंगे और जमशेदपुर से जो है कि उनकी एक सभा होने वाली है। आखिर क्या मायने रखता है कि एक तरफ जहां पर जो है कि आजसू का सुप्रीमो और सुदेश महतो का गढ़ माना जाता है सिल्ली, वहां पर आज जो है कि जयराम महतो का एंट्री हो रहा, और आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो आज जो है कि जमशेदपुर में रहेंगे। क्या कुछ कहता है, चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे विस्तार रूप से बात करते हैं। चलिए, दरअसल बात यहां पर यह है, इस चीज को देखते हैं कि आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त बहुत कुछ दर्शाता है देश के भी लेवल पे और झारखंड के भी लेवल पे। झारखंड का लेवल पे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या है 8 अगस्त। देखिए, 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। बात समझिएगा, वही निर्मल महतो जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में काफी एक्टिव रहे हैं, झारखंड का एक बड़ा नेता में से थे। बड़ा नेता में से अगर आज वो रहते तो भाई उस कैटेगरी में रहते जिस कैटेगरी में आज शिबू सोरेन थे। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, और यह हत्या जो है कि 8 अगस्त और 1987 को जमशेदपुर का किसी गेस्ट हाउस के बाहर उनको जो है कि गोली मार दी गई। 3 गोली मारी, उसके बाद वो शहीद हो गए। तो आज उन्हीं की शहादत दिवस है, और इसी शहादत दिवस के मौके पर जयराम महतो सिल्ली विधानसभा जा रहे हैं। अब देखिए, सिल्ली का वर्तमान विधायक अमित महतो है, लेकिन उनको जो है कि लोग वहां पर सभा को संबोधन करने के लिए नहीं बुला रहे। डुमरी के विधायक जयराम महतो को बुला रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है कि निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो का जो है कि स्टैचू अनावरण होने वाला है, तो जयराम महतो को बुलाया गया। अब देखिए, जयराम महतो को बुलाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि काफी कुछ दर्शाता है। अभी जयराम महतो जिस भी विधानसभा में उनकी एंट्री हो रही है, काफी कुछ राजनीतिक परिस्थिति जो है कि भाई चेंज होते हुए दिखता है। क्योंकि युवाओं की जिस तरीके से भरोसा जयराम महतो के ऊपर है, हमें लगता है कि सिल्ली विधानसभा में आने वाले वक्त में जयराम महतो की जो पार्टी है, उस पार्टी की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। हालांकि अभी जब 2024 में चुनाव हुआ विधानसभा का, उस समय भी काफी बेहतर थी। और काफी बेहतर इसलिए क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जब चुनाव लड़े ना, तो अच्छा खासा वोट लाए, कोई छोटा मोटा वोट नहीं लाए। और देवेंद्र नाथ महतो भाई आज जो है कि झारखंड का रियल में अगर कहा जाए तो भाई आंदोलनकारी है, लड़ता है, जूझता है। छात्रों का मुद्दा अगर कोई पूरे झारखंड में उठाता है तो वह है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो उसी सिल्ली विधानसभा से आते हैं। अब एक बात देख लीजिए, जो वर्तमान के विधायक हैं अमित महतो और जयराम महतो, एक वक्त में दोनों की अलग अलग पार्टियां थी। जयराम महतो अपने बात पर अडिग रहे और अपना जो है कि सारा चीज लेके वो चले। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, अवसर को देखते हुए अमित महतो जो है कि भाई जेएमएम में चले गए। अपनी पार्टी जो बनाए थे उस पार्टी को विलय शायद जेएमएम में कर दिए, वहां से चुनाव लड़े, जीत गए, हराए किसको? सुदेश महतो को। लेकिन एक बात है, वो वहां का विधायक है, उसके बावजूद भी जो है कि लोग उनको जो है कि स्टैचू अनावरण करने के लिए नहीं बुला रहा है, जो निर्मल महतो का स्टैचू अनावरण होने वाला। मतलब लोगों का क्रेज है कि भाई कि जयराम महतो डुमरी के विधायक, जिसको टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो आवे और आने के बाद जो है कि हमारे बीच में सभा को संबोधन करे, हमें 2 शब्द जो है कि रखे। ये है। अब आगे देखिए, एक बात समझिएगा, ये तो जो है कि निर्मल महतो का जो है कि शहादत दिवस के मतलब दिन जो है कि वहां पर जयराम महतो की एंट्री, उनका जो स्टैचू अनावरण, बहुत कुछ दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है कि जेएलकेएम एक और विधायक वहां से मिलने वाला है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो एक अलग लेवल का नेता है आज के वर्तमान परिस्थिति में। अगर उस वक्त में अगर कुछ ऐसे नेता थे जो क्रांतिकारी थे, जैसे निर्मल महतो, सुनील महतो, सही शक्तिनाथ महतो, शिबू सोरेन, ये तमाम तरह के जो नेता थे वो एक क्रांतिकारी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये फहरिस्त अगर आप बनाएंगे, इस फहरिस्त में देवेंद्र नाथ महतो का भी नाम जो है टॉप में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़ते हैं।
काफी कुछ जो है ना भाई दर्शाता है। चाहे वो छात्रों का मुद्दा कुछ भी हो, वो लड़ते हैं, वो डरते नहीं है पुलिसिया जुल्म से। तो ये तो दर्शा रहा है कि भाई जयराम महतो का सिल्ली में जाना एक बल मिल रहा है, ये है। अब देखिए एक बात और है कि अगस्त क्रांति आज ही के दिन हुआ था पूरे, यानी कि नेशनल लेवल पे 8 अगस्त 1942 को जो है अगस्त क्रांति हुआ था। गांधी जी का आह्वान था भाई भारत छोड़ो आंदोलन, वो यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए मायने बहुत रखता है कि एक तो जो है कि शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस, और दूसरा अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ था, इसी तारीख से। अब देखिए क्या है ना कि सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, आजसू जो है कि धीरे धीरे उनकी स्थिति परिस्थिति डमाडोल होते जा रहा है, लेकिन अब वो हर प्रयास कर रहे कि कैसे जो है कि अपनी पार्टी को बूम करे, कैसे अपने पार्टी को मजबूत जो है करें। तो वो एक हर लम्हा को जो है कि भाई अब खोना नहीं चाहते हैं। और इसी दरमियान में वो जो है कि भाई उनका एक आज 8 अगस्त को जमशेदपुर में, क्योंकि जमशेदपुर का ही रहने वाले निर्मल महतो थे और जमशेदपुर में ही उनकी हत्या की गई थी। तो इसीलिए सुदेश महतो सिल्ली को छोड़कर, जहां पर उनकी गढ़ है, कहा यह जाता है भाई सिल्ली में, चाहे वो विधायक है या नहीं है, लेकिन उनका जो है कि भाई दबदबा और उनका गढ़ माना जाता है सिल्ली में। लेकिन सिल्ली को छोड़कर, जबकि वहां पर निर्मल दा का स्टैचू अनावरण हो रहा, वहां छोड़कर वो जमशेदपुर जा रहे, और जमशेदपुर में जो है कि उनका एक संकल्प सभा आज से स्टार्ट हो रहा है। ये संकल्प सभा में जो है कि बहुत कुछ उनकी संकल्प होगी, आने वाले वक्त में क्या करेंगे वो झारखंड के लिए, क्या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी, क्या वो जो है कि 29 का क्या उनका रूपरेखा होगा, वो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो संकल्प सभा आज आजसू का है, वही निर्मल महतो की धरती पर, जहां पर जो है कि उनकी मतलब पैदाइशी से लेकर उनकी शहादत तक उसी जमशेदपुर में। लेकिन यहां पर जो सबसे मजेदार खेला ये है कि एक तरफ सुदेश महतो जमशेदपुर में रहेंगे, तो सुदेश महतो का गढ़ में जो है कि भाई टाइगर की एंट्री। अब ये काफी कुछ है। देखिए एक वक्त था ना कि जिस वक्त में अमित महतो और जयराम महतो ये दोनों लग रहे थे एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लोगों को ये लग भी रहा था कि अमित महतो शायद ऐसा होगा कि भाई जेएलकेएम के टिकट से लड़ेंगे, और अगर जेएलकेएम के टिकट से अगर वो लड़े रहते तो भी जीतते। आज जयराम महतो का पार्टी का 2 विधायक होता, लेकिन उनको शायद क्या समझ में आया, फिर वो चले गए जेएमएम में, जबकि जेएमएम से वो इसी बात को लेकर काफी नाराज थे, स्थानीय मुद्दा को लेकर। दोनों को झारखंडी योद्धा माना भी जाता है। एक तरफ स्थानीय को लेकर जो है कि भाई जयराम महतो तो अपने अगर अग्रसर हैं हर बात को लेकर, उसी तरीके से अमित महतो भी अपने बात को लेकर काफी एक्टिव थे एक वक्त में। लेकिन अभी जो है जेएमएम के पाले में चले गए। अब जेएमएम के पाले में गए हैं तो एक नॉर्मल सा एक विधायक है, उम्मीद तो वो काफी कुछ रखा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या दर्शाता है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जयराम महतो की एंट्री बहुत कुछ आज दर्शाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर क्या है, क्यों जो है किस तरह की बात वहां पर जो है कि भाई लोग जो है कि जयराम महतो को बुलाए हैं। क्योंकि जयराम महतो को बुलाने का मतलब है जयराम महतो की भाई बेस मजबूत हो रहा है, काफी बेहतर हो रहा है। और जयराम महतो जिस समय से चुनाव 24 का खत्म हुआ विधानसभा का, अगले दिन से ही वो 29 की टारगेट पे लगे हुए हैं। जहां उनको मौका मिल रहा है, जिस भी विधानसभा में मौका मिल रहा है, भाई दौड़े दौड़े जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो भाई लोगों को अपने पक्ष और अपने पाले में ला रहे हो बकायदे। एक बेहतर और एक बेहतर जो है कि सोच झारखंड के युवाओं को एक उम्मीद है, उसी उम्मीद को लेकर जो है लोग जयराम महतो के साथ हैं। अब जयराम महतो आगे क्या करते हैं नहीं करते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 2029 में क्या होता है। तो अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से 3 योद्धा वहां पर है सिल्ली में, एक तो आप देख लीजिए कि भाई सिल्ली में सुदेश महतो का गढ़, लेकिन वर्तमान के विधायक अमित महतो, देवेंद्र नाथ महतो जो आज के टाइम में रियल में अगर आंदोलनकारी कहा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो है। अब ऐसे परिस्थिति में भाई जयराम महतो की एंट्री क्या कुछ दर्शाता है, क्या 29 में बहुत बड़ा खेला होने वाला है या फिर और कुछ है। अगर आपको लगता है कि जयराम महतो की एंट्री से सिल्ली विधानसभा का आने वाले वक्त में जो है कि भाई जेएलकेएम की बहुत कुछ वहां पर होगी, जेएलकेएम का वहां पर जो है कि विधायक होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।